एक एग्ज़ाम क्या हो गया, कंबाइंड वैकेंसी पे कट ऑफ का दौर चल रहा है पूरा। तो उसी पे मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक वीडियो बना ही डालता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम तो मैंने भी दिया है। ठीक है, मेरा ये एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम नहीं है, बट मैंने भी दिया और मैंने इसके लिए तैयारी करी है 3 महीने अच्छे से। तो और मैंने प्रीवियस ईयर भी पेपर दिया था, तो उसमें मेरा स्कोर अच्छा आया था। हाँ, बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो मैंने 2 एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई कर रखे हैं पहले, तो मेरे पास अथॉरिटी हो जाती है कि मैं थोड़ी एनालिसिस कर सकूँ। मैंने पहले भी एनालिसिस करी है इस मामले में। अभी क्या है, कट ऑफ का दौर चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक वीडियो बना डालता हूँ, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। और मैंने इतने कमेंट सेक्शन देखे हैं कि लोग जा रहे हैं डिप्रेशन में कि उन्होंने ठीक स्कोर किया है, बट कुछ मुझे लगता है फंडेड लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जानबूझ के ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दे रहे हैं कि ये एग्ज़ाम अगर उनका ना भी हो तो नेक्स्ट एग्ज़ाम उनका ख़राब हो जाएगा। और मैं ये फ्रस्ट्रेशन कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ। ठीक है, तो बस उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है। टाइम बर्बाद नहीं करते हुए मुद्दे पे आते हैं। पहली बात, बहुत लोग बोल रहे हैं अरे यार, मतलब एक नॉर्मल कैंडिडेट का ये होता है ना, कोई भी वीडियो बनाता है तो वो तो व्यूज़ के लिए, पहले ही बता देता हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ व्यूज़ के लिए, समझे ना, वो चीप एक्ट है जो लोग कर रहे हैं। ठीक है, फंडेड है नहीं फंडेड है मुझे नहीं पता, मतलब चीप एक्ट है। अब देखो, ये अटेंडेंस की बात आती है। भाई देखो, 60% अटेंडेंस हो गया, 65% अटेंडेंस हो गई, है ना, ये मैटर नहीं करता है। जिनको पता है मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है, वो एग्ज़ाम कभी छोड़ता ही नहीं है। और ये सेंटर पे आप जाओगे, आपको बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे जो शांति से आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, चुप से चले जाते हैं। ठीक है ना, कोई इधर उधर नहीं, कुछ भी नहीं। तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी रहती है, तो वो लोग इधर उधर नहीं करते हैं। तो अटेंडेंस मैटर नहीं करता है। अगर 1000 सीट है ना और 5000 बच्चे आ रहे हैं, तो वो बच्चे हैं जो सिलेक्ट होंगे। ऑब्वियस ही बात है, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले भी होंगे इसमें, जो बिहार के होंगे। तो ये मैटर नहीं करता है कि 60%, 5-10% अटेंडेंस भी आप लगा लो, ठीक है ना, तब भी इसे कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ता। ये कहने वाली बातें होती है। ठीक है, तो पढ़ने वाले हमेशा वही रेंज में रहते हैं, 4000 3000 के बीच कंपटीशन रहता है। और जिसकी भी तैयारी तगड़ी होगी वो कंबाइंड वैकेंसी नहीं छोड़ा होगा। ठीक है, तो ये तो हटा दो सीधा, ये कोई मैटर नहीं है। दूसरी बात रही कॉन्ट्रैक्ट वाला, आज ही फॉर्म ओपन हुआ है। अब तुम देखो, अभी लिस्ट आएगी तो बहुत सारे लोगों ने ऐड नहीं किया फॉर्म में, क्या है नहीं है, बट ये ज़्यादा नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग। आप लोग लग रहा है कि हमारी मतलब इतनी वैकेंसी निकली 1000 के आसपास। ठीक है, 984 समथिंग, उसमें से फ़ीमेल की हटा देते हैं, तो 660 के आसपास बनती है। और इसमें मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट वाले आपके 500 सीट खा जाएंगे, तो ये सब अब्सर्ड बात है। फाइनल एक शीट आती है, उस पर लिखा रहता है, जैसे लास्ट बार मैंने चेक करा था 7/20/20 एडवर्टीज़मेंट की आई थी। ठीक है ना, तो वो मैटर नहीं करता है। होंगे मान लो 100 लोग होंगे, तो क्या उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा? अगर आपने अच्छी तैयारी करी है तो 550 सीट पे एब्सर्ड बात है। ठीक है, फैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट वाले आपका नुकसान तो करेंगे, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक मेजर फैक्टर नहीं बनता है। ठीक है ना, होना तो ये चाहिए था कि इनके लिए एक अलग से सीट कुछ परसेंट निकाल देते अलग से। ठीक है, हमारी कोई लड़ाई तो है नहीं, 10% सीट आप निकाल दीजिए, आप उन पर लड़ते रहो, बट पूरे में कंबाइंड वैकेंसी में ऐसे करना, खैर वो भी तो मैंने बोला था जो सीरियस कैंडिडेट है उनके लिए फैक्टर ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गूगल फॉर्म। देखो, ये भी फैक्टर नहीं है। गूगल फॉर्म में एब्सर्ड डाल रहे हैं और लोग बहुत ही, पिछले 2 एग्ज़ाम का मैंने गूगल शीट मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं लैपटॉप पे खोल के देखा है ना, कोई उससे दूर दूर तक का रिलेशन नहीं। कट ऑफ का 12 15 20 मार्क्स का वेरिएशन आ जाता है। गूगल फॉर्म में लोग क्या डालते हैं उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ ठीक है, जेन्युइन लोग डालते होंगे, बट किसी ने ऐसा डाला हुआ है, एक सेम बार बार 5 इंटर रिपीट हो रही है, ये सब है ना, ये कोई लेजिटिमेट सोर्स नहीं है, समझे ना। जब आपका सोर्स लेजिटिमेट नहीं होता है तो आप ये काम, कट ऑफ बनाना, ये सारे काम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब, इन सब चीज़ों पे पहले तो रहे। उसके अंदर ही बहुत बार बहुत लोग बोल रहे कि अरे यार, मतलब 10 लोगों ने साथ मिलके पेपर बनाया, मेरे सेंटर पे भी ऐसा था। लेकिन मैंने उन उन लोगों को मैं देख के ही समझ गया था कि भाई इनका कुछ नहीं होने वाला है। जब पेपर हुआ था ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ हुआ, सब आता रहता था। अब मैं सुन रहा हूँ, मुझे पता लग रहा है उन्होंने सारे ऑप्शन गलत टिक मार दिए हैं, बट मैंने बहस नहीं करा। मेरे साथ और 2-3 लड़के थे, मैंने बहस नहीं किया, मुझे पता लग रहा है। फिर बाद में देखा मैंने, हाँ तो ठीक है, मैं जो सोच रहा था वो सही है। तो कदाचार जो आप लोग चीटिंग कहते हो उससे कुछ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें ना उन लोगों पे नहीं चलती जिन्होंने सीरियसली प्रेप की हो। आप तैयारी करके एग्ज़ाम में इसलिए जाते हैं, अरे भाई पता है कदाचार चल रहा था, हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, हमने तो तैयारी करी तो फालतू हो गया क्योंकि चीटिंग चल रही थी।
कोई फैक्टर नहीं होता ऐसे जो आपको बोल रहा है, यानी आपका मोराल कमज़ोर है, आपकी तैयारी कमज़ोर है, तो तभी आप ये सब फैक्टर पे जाते हो। फैक्टर क्या करता है आपका हार्ड वर्क और हाँ थोड़ा सा लक। लक मैटर करता है, स्टेट के एग्जामिनेशन में थोड़ा सा मैटर कर जाता है, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, लक कहाँ मैटर करता है, आपने जो पढ़ा वही आ गया। जैसे करंट अफेयर्स में कुछ खास तो उखड़ा नहीं होगा, स्कैल्प मिसाइल वगैरह आया एक दो, मैं समझ रहा हूँ कि रिलेटेड, बट एकदम घुस के करंट अफेयर्स नहीं कि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऐसे आ रहे हैं एकदम जो नॉर्मल से हैं, जो सबको पता होने चाहिए था, हाँ फलना सेटेलाइट छूटी, फलना ये हुआ, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो बहुत लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ के नहीं गए तो भी नहीं, बहुत लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ रहे थे दबा के, ठीक है ना। मैंने देखा था प्रेप वीडियो, मैंने देखा हुआ है सारे, आप चैनल देख लो जो तैयारी कराते हैं वो पूरी तैयारी कराते हैं। तो जो उन्होंने नहीं करा वहाँ भी तो टाइम बचा, उनका बेनिफिट हुआ। तो डिपेंड करता है, लक की जो बात होती है ना, बहुत छोटा सेंस में बात होता है लक का, कि आपने हार्ड वर्क जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको पता लगेगा कि अच्छा लक मेरा थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो डिपेंड्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लक हार्ड वर्क के। आप सारी चीज़ें एकदम थ्रू आउट पुट में करो, ठीक है। आपने सिलेबस देखा, पेपर 4 की तैयारी अलग से करी, टेस्ट दिया, पेपर 5 की तैयारी अलग से करी, टेस्ट दिया, पेपर 6 की तैयारी अलग से करी, टेस्ट दिया, पेपर 3 की तैयारी अलग से करी, टेस्ट दिया, रिवाइज़ कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, दे रहे हैं, और आपको फिर लगेगा कि अरे यार हाँ ठीक है, PYQ देखा सब कुछ, तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा लक अच्छा था, ठीक है। लेकिन फिर भी हाँ मैटर करता है थोड़ा सा कि आपने जो पढ़ा वही आ गया, आपने जो जो टॉपिक्स पढ़े उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लक मैटर कर जाता है थोड़ा बहुत, थोड़ा पार्ट, ठीक है। फिर कट ऑफ जो सब बनाए जा रहे हैं कि 290 300, मेरे पास 150 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 300 का मार्क का क्रॉस कर लिया है, ये सारे फैब्रिकेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। ये हर एग्ज़ाम से पहले ऐसा होता है, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था मेरे लिए। मैंने देखा इतने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं जिन्होंने 270 280 स्कोर किया है, आंसर के आने के बाद उनका 260 हो गया, 270 हो गया। आंसर की में अभी पता है आपको, ऑब्वियसली बात है कि 10 मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे बहुत लोगों के, कोई 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके आंसर 100% वही होने, सबको पता है। सीपेज वेलोसिटी वाला क्वेश्चन हो गया, सिंगल मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो वो आप क्लेम करोगे 8-10, तो फिर भी आप 270 मार्क्स मान के चलो, 60 270 मान के चलो, ठीक है, ठीक स्कोर है। मैं कट ऑफ बताने वाला नहीं आया हूँ यहाँ पे, आपको पहले ही बता देता हूँ। तो ये बताना आया हूँ कि कट ऑफ जो होता है ना, वो एक वो स्कोर होता है कट ऑफ जो आखिरी बंदे ने डाला होता है कट ऑफ, ठीक है। ये अच्छा ये क्या आ गया, अच्छा सॉरी। तो कट ऑफ जो होता है वो लास्ट बंदे जो स्कोर करते हैं ना उनको, उसको कट ऑफ बोलते हैं, ना कि जो मैक्सिमम होता है। मुझे लगता है ये जेनरिक चीज़ें भी लोगों को समझनी पड़ेगी कि जो आखिरी बंदा होगा, लास्ट इन द लाइन, ठीक है। ये सीरीज इसमें जो लास्ट आदमी होगा ना पूरे में, वहाँ पे वो होता है कट ऑफ, ठीक है। सेट की बात करते हैं, सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है क्या मेल फीमेल का है। पेपर 3 में देखो, ये GS सबके लिए सेम होता है, और मैं सीधा बोलूँगा कि ईजी टू मॉडरेट था। मैं ना इसको फुल मॉडरेट बोल रहा हूँ ना हार्ड बोल रहा हूँ। पेपर 3 जिसने दिया हो, जिसने तैयारी अच्छे से की है, जो इसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है, उसको पता है पेपर 3 ईजी टू मॉडरेट था। मैक्सिमम PYQ से थोड़े हिंट मिल जा रहे थे आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं आपको, मिरर में लेंस में फंसा सकता था, बहुत सारी चीज़ों में इमेज आ, वो सब तो आया ही नहीं, ठीक है। बहुत हैवी करंट अफेयर्स नहीं पूछ लिया घुस के अंदर से, कुछ ऐसा मतलब आया नहीं। तो इसमें अगर आपका सबका कॉमन है 35 to 40, अगर आप स्कोर कर रहे हो, मैं 35 भी ज़्यादा कह गया हूँ वैसे। अगर GS में आपका 33 34 35 मतलब 30 to 40 के बीच में स्कोर है ना, तो वो आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। किसी की मत सुनो, ठीक है। और अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 40, तो ठीक है लिख दिया है, बट उसमें सिली मिस्टेक्स अकाउंट में बाद में करूँगा, अभी नहीं किया है। तो 35 to 40 इज़ अ वेरी डिसेंट स्कोर इन GS। इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू वुड नो दैट आप इससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते GS पेपर में, ठीक है। और ये तो ईजी आया तो मैं 40 जा रहा हूँ, अगर 7-20 वाला पेपर होता उसका GS आप सॉल्व करो और उसका जनरल इंजीनियरिंग सॉल्व करो, तो आपको पता लगता उनका कम कट ऑफ क्यों गया था। तो उस पर भी हम आएंगे। फिर ये 40 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ पेपर 4 ईजी आ गया था, ईजी टू मॉडरेट में सबको लेके चल रहा हूँ मैं, एकदम ईजी तो नहीं बोल सकते ना भाई। अब हमने थोड़ी सी ढंग की प्रेप कर ली तो हमें लग रहा है कि नहीं ऐसा ऐसा है, बट ओवरऑल स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो 40 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, 30 मैं यहाँ पे भी आ रहा हूँ, 38 39 40 ऐसे रेंज में अगर पेपर 4 में स्कोर कर रहे हो, +-2 लिखा है ना मैंने यहाँ पे, डिसेंट स्कोर है। सेम गोज़ फॉर पेपर 5 भी, आपको एक तरह से इजी टू मॉडरेट ही था, +-2 यही लगाया है, 38 39 40।
अगर आप ऐसा स्कोर कर रहे हो बहुत सेफ़ है, एक डिसेंट स्कोर है। पेपर 6 में खेल हुआ था, मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया है और यस हो गया। तो मैंने देखा कि हाँ, मेरे हिसाब से जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर था ना वो इस बार मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट बोलूँगा, तो आप समझ लो कि मेरी तैयारी का लेवल क्या होगा। तो 30 to 35 क्वेश्चन जो पेपर 6 में थे वो एक डिसेंट स्कोर है। कोई 50 में 50 भी कर रहा है भैया, आप मैं समझ सकता हूँ। किसी ने डाला, एक बंदे ने 47 डाला है पेपर 6 में, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आपको 30 to 35 स्कोर आपका आ रहा है पेपर 6 में, डिसेंट स्कोर है। यहाँ पे देखो +-2 है ना, 33, 34, 35। तो आप जब ये काउंट करोगे ना तो 140 क्वेश्चन आता है, 45 क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये इसको लेके चलो LHS को, ठीक है ना। तो 290 एक ऑप्टिमिस्टिक स्कोर होता है। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर आपने तो ये बोल दिया कि 290 स्कोर आ गया, मतलब क्या कट ऑफ UR का 290 रहेगा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल माय फ्रेंड। दिस इज़ ऑप्टिमिस्टिक व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। हम एक ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना कि भाई एवरीथिंग जब गोज़ वेल, हम लोग पढ़ CPA में पढ़ते हैं ना, टी नॉट होता है ना, टी नॉट होता है। टी नॉट क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है व्हेन एवरीथिंग गोज़ वेल, राइट। सो आप यहाँ पे देखो ऑप्टिमिस्टिक है कि भाई मैं गया, पेपर दिया, मैंने 35 क्वेश्चन वहाँ भी सही कर दिए, 40 इधर भी सही कर दिए, 40 यहाँ भी सही कर दिए, और यहाँ भी 30 क्वेश्चन करके आ गया, ठीक है। मेरा भैया बन गया 145, मेरे 290 आ रहा है। दिस इज़ अ ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, जब सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा होता है तब वो होता है कि हाँ ठीक है, मेरे 290 आ रहा है। इसमें मेरा जो एक मैंने 2-3 एग्ज़ाम से ऑब्ज़र्व किया है, वो क्या है, सिली मिस्टेक्स। कोई बबल भरने में मिस्टेक कर देता है, किसी को लगता है कि कैलकुलेट करके इतना इतना आ गया है, नहीं आता है। मैंने देखा था 875 वाला क्वेश्चन मेरे बगल वाले भाई ने गलत कर दिया, मुझसे मुझे पूछा भी नहीं, बट मैंने बताया नहीं। और हाँ, और इसीलिए फॉर द पॉइंट कि हाँ ग्रुप चीटिंग चल रही थी इसमें, नो डाउट। जितने भी एग्ज़ाम दिए होंगे सबको पता है कि क्या था यार, CCTV लगा है तब भी लोग मान नहीं रहे, तो वो था। तो 145 to 290, इसमें आप 10 क्वेश्चन में मान के चलता हूँ कि सिली मिस्टेक्स हैं, ठीक है। उसको अकाउंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ह्यूमन एरर है, आप रोबोट नहीं हो। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी कर लो, जब आप रियल सिचुएशन में जाते हो, कितनी भी टेस्ट सीरीज़ डाल लो, मैंने अरे टॉपर्स की बात कर रहे हैं, ES के टॉपर्स के देख लेना आप, वो बोलते हैं कि हम अपना मार्जिन 7-8 क्वेश्चन लेके चलते हैं कि हमसे हो जाती है, सिली मिस्टेक्स हो जाती है। वो कर रहे हैं, आप करते ही हो एग्ज़ाम में। मेरे जो जस्ट बगल में बंदा बैठा हुआ था, उसने 3 बबल गलत फिल कर दिए, 3 बबल गलत फिल कर दिए, 2 का आंसर उसने गलत टिक कर दिया जानते हुए। आपको पता है ना फिजिकल केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि जब उसका आंसर ये है ना कि जब एक नया सबस्टांस फॉर्म हो जाता है तो वो केमिकल चेंज कहते हैं उसको। उसने वो फिर वो उल्टा मार दिया। वो बाद में बोला अरे यार ये तो मुझे आता था फिर भी मैंने गलत कर दिया। ये होता है एग्जामिनेशन हॉल में, आप रोबोट नहीं हो, प्री प्रोग्राम्ड होके कि जा रहे हैं, उसके लिए आप प्रैक्टिस करते हो, बट ह्यूमन एरर आर पॉसिबल, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप लेके चलो, चारों पेपर में मैं बोल रहा हूँ, 200 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट किया, उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपने थोड़ा सा ह्यूमन एरर कर दिया। ह्यूमन एरर हर जगह होता है। ये मैं 10 क्वेश्चन है ना कम अकाउंट कर रहा हूँ, यानी आप समझ रहे हो, हर एक पेपर में मैं 2-2.5 तो खैर हो नहीं सकता, 2 से 3 मैं सोच रहा हूँ कि एक किसी ने एक आध दो गलती कर दिया होगा, मैं ऐसे करके सोच रहा हूँ, ठीक है ना। 2-2 क्वेश्चन गलत किया तब भी 8 क्वेश्चन होते हैं, 16 नंबर। तो आप ये सोच के चलो कि 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक ह्यूमन एरर मिस्टेक्स होता है। किसी का नहीं भी होगा, बहुत कम मार्जिन ऑफ लोग होंगे जिनका नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन एरर है, ये होता है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पेपर दिया है उनको पता होगा कि वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमन एंड ह्यूमन ड्यू एरर्स, यस। तो जिसका भी स्कोर ना 260, 265, 270, ये यहाँ 270 आ रहा है या 260 भी आ रहा है या 265 भी आ रहा है, ठीक है। मेल UR मेल की बात करूँ क्योंकि वही पीक पॉइंट होता है ना, वहीं से फिर नीचे देखते हैं ना सब। तो मैं बस पीक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू स्कोर 270 यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट मैन। आपने 270 स्कोर किया, यू हैव डिसेंट स्कोर सेटअप किया आपने, ठीक है। आपने तैयारी करी है, यू हैव, ये तो मैं तब बोल रहा हूँ आपने तैयारी अच्छी करी तब आपने 40-40। आप बताओ कोई बोल रहा है कि एक बंदा ठीक ठाक तैयारी करके हर पेपर में मार के आ रहा, नहीं, ये भी किसी किसी का कम गया होगा, है ना। तो 270 आपने बनाया है, आपने 260 270 बनाया है, आप क्यों इतना मतलब स्ट्रेस हो, ठीक है। और मैं यहाँ कट ऑफ बताने नहीं आया था कि ना कि भाई ये कट ऑफ होगा। अभी पता है मार्केट में कट ऑफ बहुत चल रहा है, 5 लोग आ रहे हैं, अरे ये कट ऑफ होगा, अभी अभी जारी हुआ देख रहे हो ना, ये जारी हुआ, सब बोगस है,
एवरीथिंग इज़ बोगस। होता है, आपको मान लो उनकी बातें सही हो गई, कल को बोलेंगे तुक्का चल रहा है, हर 2 दिन पे कट ऑफ चेंज कर रहे हैं ना, तो आप बोलोगे अरे यार सही बात है, ये तो ठीक है, ये तो सही नहीं, ऐसा होता है। 200 लोग कट ऑफ बना रहे हैं बैठ के आज के डेट में बिहार का, ठीक है, जिसका जितना मार्क्स आ रहा है वो उतना ही कट ऑफ बता दे रहा है, ठीक है। तो 200 लोग बैठ के कट ऑफ बना रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव स्कोर 260 270 के आसपास आपने किया, दिस इज़ अ फाइन स्कोर यार, क्योंकि वैकेंसी के लोग देख नहीं रहे कि कितनी वैकेंसी है मेल के लिए या फीमेल के लिए, और किसी के पास डेटा है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय कितने हैं, नहीं है। 7-20 का देखो, टॉप में एक बंदा मिलेगा बस, जिसको 25 मार्क्स मिले हैं, और नीचे में एक बंदा था, तो बस कुछ भी, ठीक है। तो बस मेरा ये कि ये चक्कर में मत पड़ो। कट ऑफ आपके 2 मंथ में आपका यूपीआई का पेपर होगा, एसएससी जेई का पेपर होगा, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। जो लोग सिर्फ इसकी तैयारी नहीं करते हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसके साथ पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी आगे देखेंगे कि यहीं पे टक के रह जाएंगे। ऑब्जेक्शन विंडो जिस दिन खोलेगा, अपना आप ऑब्जेक्शन जो है आपका प्रिपेयर कर लो और आगे बढ़ जाओ सीधा, ठीक है। और गर्ल्स के लिए मैं बता देता हूँ, पीक पॉइंट इतना था ना 270, गर्ल्स का 230 से ऊपर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ ऊपर नहीं जाने वाला है। जिसने 230 के आसपास स्कोर किया ना वुमेन में, यूआर में, मैं पीक बता रहा हूँ बस, हाँ वो भी एक फ़ाइन स्कोर है। अब कमेंट सेक्शन में लोग आते हैं और करेंगे ईबीसी 280 250 एनी चांस। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप समझो इस बात को कि इतना है, आप उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लो। आप दूसरों से एकदम बदहवास होके पूछ रहे हो 240 एनी चांस, 220 एनी चांस। आपने क्या किया, कुछ लाइफ में उखाड़ा नहीं है कि आप दूसरों से बेवकूफ़ों जैसे पूछ रहे हो। और पूछ किससे रहे हो, जिनके पास कुछ नहीं है आइडिया है। जिससे आप पूछ रहे हो शायद उसने पेपर भी नहीं दिया होगा, ठीक है। वो इसीलिए इस समय बना रहा है वीडियो, ताकि उसकी व्यूज़ बढ़ जाएँ, ठीक है ना। इस समय तो सारे डेस्परेट होंगे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ जाए और उनको फ़ायदा हो जाए। कल वो किसी एक कट ऑफ सही निकल जाएगा, बोला देखा मैंने बोला था कट ऑफ इतना ही जाएगा, इतना ही जाएगा, और अभी सब 260 से 270 के बीच में खेल रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी प्लस माइनस 10-15 इधर उधर कर रहे हैं। मेरी भाई अगर 265 270 तक आपका स्कोर है, ठीक है ना। और ये 270 मैं बोल रहा हूँ आंसर की आने के बाद, ठीक है। अगर आंसर की आने के बाद भी, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा मार्क्स बढ़ेगा ही, उल्टा पुल्टा आंसर की दे दिया है तो हर बार करते हैं ऐसा, तो इतना स्कोर अभी आपका आ रहा है ना 265 260 265 270, अगर यहाँ आप आ रहे हो, ठीक है, कोई भी कैटेगरी को, अगर आप पीक आपका यहाँ तक आ रहा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, क्योंकि फाइनल आंसर की में आपके 10 मार्क्स ऑलरेडी बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। तो 270 के आसपास आप एक अच्छा मानो, और ये कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। कट ऑफ आपका बहुत है। अब किसी को पता है कितने स्टूडेंट एग्जैक्ट आए थे, ये सब कोई फालतू चीज़ें नहीं है ना कि 60% आए, कोई 65% बोल दिया, भाई 1% भी तो कितने लोग हो जाएंगे, 1000, ठीक है ना। तो वुमेन की सीट्स अलग हैं, आपको ये सब ही है। तो मेरा ये बस बनाने का यही एक मोटो था कि आगे बढ़ो, ठीक है ना, इस पर स्टक मत करो, ठीक है ना, आगे बढ़िए, इस चीज़ पे स्टक मत रहिए। आपके सामने यूपीएई का पेपर है, आपके सामने एसएससी जेई का पेपर है, पीसीएस वालों के साथ पीसीएस वालों का पेपर है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेट करो, मूव अहेड। आपके पास ऑब्जेक्शन विंडो भी खुला नहीं है, जो क्वेश्चन आपको लगता है ऑब्जेक्शन करने लायक है, आप उसका ऑब्जेक्शन पीडीएफ बना लो अटैच करके, उसको लैपटॉप में सेव कर दो एंड मूव अहेड। यू डोंट हैव टू वॉच एनी कि कोई नेक्स्ट वीडियो बना रहा है। मुझे पता है बोलने के बाद भी लोग जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि लोगों को खुद पे ही भरोसा नहीं है, आपको अपने आप पे ही भरोसा नहीं है। आप एक ऐसे आदमी से पूछ रहे हो कट ऑफ क्या, जिसने पेपर नहीं दिया है, ठीक है, जिससे खुद के मार्क्स 230-40 आ रहे हैं, और आप उससे पूछ रहे हो भैया कट ऑफ क्या है, ठीक है ना। तो छोड़ दो, सीनियरिटी लेवल भी कोई चीज़ होती है, आप मत पढ़ो इस सब चक्करों में, पढ़ के टाइम बर्बाद होता है। मेरा भी 2-3 महीना इस चक्कर में बर्बाद हो गया था, बहुत पहले की बात है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द राइट थिंग। जस्ट अपना राइट डायरेक्शन में आगे बढ़िए, ठीक है। ये कट ऑफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये गूगल फॉर्म ये सब जो आप देख रहे हो भर रहे हैं, हम डेली कट ऑफ बना रहे हैं, आप इतना तो सेफ हो जाओ। बोलो जो भी है ना, नीचे बोलो कि अगर आप इतना कट ऑफ बता रहे हो और नहीं आया तो आपको क्या फांसी दे देंगे, मंजूर है आपको चौराहे पे। आप उनका बस व्यूज़ बढ़ा रहे हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज आप अगर अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आज कितना दिन हो गया पेपर दिए, 17 18 19 को पेपर था, हाँ। अब बदहवास जैसे आप दिए जा रहे हो, नीचे की लिखे जा रहे हो, अरे ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, था ना 17 18 और 19 का था। आज क्या डेट हो गया,
10 दिन प्लस हो गया और आप लोग अभी तक यही पे अटके हो। तो मैं एक्चुअली क्या ना, लेक्चर देखने के लिए वीडियो को कुछ मेरे पॉइंट्स होते थे, तो मैंने BPSC PYQ सर्च कर, मैं देखा यार एक लाइन से 20-25 वीडियो कटअप पे शॉर्ट्स भरे हुए हैं। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था कि ये एग्जैक्ट जो नंबर है 270, अगर आपका इतना आंसर की आने के बाद इतना आ रहा है, दिस इज़ अ वेरी डिसेंट स्कोर। उसके बाद कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो है 35, 40, 40, 30 ये सब डिसेंट मार्क्स हैं, ठीक है। इवन एक 2 कैंडिडेट है जिनका EAC में प्री में क्वालिफाई हो गया, उन्होंने पेपर 6 खुद दिया है और क्वालिफाई है। मैं उनका नाम भी अगर आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लें उनका नाम है कि नहीं, खुद का ही बता दूंगा। तो हाँ, उन्होंने देखा है, वो बोला कि पेपर 6 में एनीथिंग बिटवीन 30 to 35 इज़ ए वेरी डिसेंट स्कोर, राइट। सो ऑल द बेस्ट, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आगे बढ़िए। थैंक यू।